रोपवे हादसे में मरने वाले व्यक्ति के परिवार को मिलेगा 30 लाख का सहायता राशि। 25 लाख रोपवे कंपनी और 5 लाख देगी राज्य सरकार। देवघर जिला मुख्यालय से 15 किलोमीटर की दूरी पर स्थित त्रिकूट पर्वत, जिसे रावण का हेलीपैड के नाम से भी जाना जाता है, लेकिन बीते दिनों रामनवमी के दिन हुए रोपवे हादसे के बाद भारतीय सेना का हेलीपैड बन गया था। लगातार रोपवे में फंसे लोगों को निकालने के लिए भारतीय सेना के हेलीकॉप्टर को 2 दिनों तक त्रिकूट रोपवे में फंसे लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू में लगे रहना पड़ा और सभी को रेस्क्यू करके निकाला गया। इस रोपवे हादसे में 3 लोगों की मृत्यु भी हो गई, जिसमें से एक देवघर की शोभा देवी भी शामिल थी। शोभा देवी को अंतिम दिन रेस्क्यू करके निकाला जा रहा था, तभी रस्सी टूटने से नीचे गिरी और उसकी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद झारखंड सरकार की ओर से मृतक परिवार को 5 लाख रुपए देने की घोषणा की गई। वहीं रोपवे कंपनी के जनरल मैनेजर महेश महतो ने दूरभाष के माध्यम से बताया कि रोपवे हादसे में 3 पर्यटक की मृत्यु हुई है और सभी मृतक के परिवार को 25 लाख रुपए मुआवजा राशि देने के लिए देवघर डीसी को देर शाम चेक दिया है। जीएम ने कहा, अब देवघर डीसी मृतक परिवार को चेक सौंपेंगे, लेकिन मुआवजा राशि को लेकर मृतक शोभा देवी के परिवार से मिला तो उनका बेटा अमित, जो अपने परिवार के सदस्यों के साथ कुल 7 लोग रोपवे में फंसे हुए थे, उन्होंने बताया कि रोपवे दुर्घटना होने से लेकर अभी तक जिला प्रशासन की ओर से किसी तरह की कोई मदद नहीं की गई और न ही अभी तक संपर्क किया गया है। मुआवजा राशि तो दूर की बातें हैं, अभी तक सांत्वना देने के लिए भी कोई नहीं आया है। शोभा देवी के अलावा इस हादसे में दुमका जिला के सरियाहाट के 36 वर्षीय राकेश मंडल एवं देवघर जिला के सारठ के 50 वर्षीय सुमंती देवी की मृत्यु हुई थी। प्रशासन की तरफ से तो अभी तक कोई नहीं आया है और ये थोड़ा दुखद है, क्योंकि 4 दिन हो चुका है और अभी तक ये किसी को भी तो आना चाहिए था कि हाँ ये नहीं होना चाहिए था, या कुछ भी एक हम लोग को ढाढ़स देने के लिए, एक कंडोलेंस देने के लिए ज़रूर आना चाहिए। क्योंकि अभी तक हम लोग को ये भी नहीं बताया गया कि कैसे हुआ ये इंसिडेंट, क्यों मम्मी का तार टूटा। कुछ लोग तार टूटना बोल रहे हैं, कोई बोल रहे हैं कि तार काट दिया गया। तो मुझे तो ना कारण पता है ना कुछ पता है, और हम लड़े तो किससे लड़े। अभी तो हम अभी तो हम लोग इस चीज़ों से लड़ रहे हैं कि हमें दाह संस्कार करना है, सारे प्रोसेस को प्रॉपर निभाना है। पर ये चीज़ होना चाहिए जिला प्रशासन की तरफ से कि उन्हें आना चाहिए था, एटलीस्ट कुछ नहीं तो कंडोलेंस तो जरूर देना चाहिए कि हाँ ये नहीं होना था, ये हुआ है और इसके ये ना हो इसके लिए हम लोग यही प्रयास कर रहे हैं। ये माता जी का कैसे क्या हुआ देहांत वगैरह? मेरी माँ का संडे के दिन वो लोग घूमने गए थे और रोपवे पे किसी एक्सीडेंट में वो फंस गए थे, तो उसने मुझे कॉल किए थे 4:30 के आसपास और मैं घर में ही था। मेरे पूरे परिवार वो रोपवे पे घूमने गए थे, तो उसी समय मेरी मम्मी बहुत रो रही थी और हेल्प के लिए मुझे और मेरी बहन को कॉल किया गया था। मैं सडनली दौड़ के गया था और वहाँ पर काफ़ी कोशिश की मैंने कि कम से कम पानी और भोजन मेरे परिवार तक पहुँचे। तो किसी टेक्निकल कारण से पहला दिन तो नहीं पहुंचा, क्योंकि वो ड्रोन वगैरह भी नहीं अवेलेबल था, लेकिन हम लोग मिडनाइट में अपने स्तर से ड्रोन मंगाया अपने सोर्सेस, फिर भी वो सफल नहीं हुआ और पूरी रात माँ और पूरी फैमिली जो है वो भूखे रहता। फिर दूसरे दिन रेस्क्यू चालू हुआ और आई थिंक दोपहर में मेरे पेरेंट्स और फैमिली के पास पानी और बिस्कुट पहुँचे और उस रेस्क्यू में इवनिंग टाइम में किसी का एक्सीडेंट हो गया और रेस्क्यू को रोक दिया गया और शायद इवनिंग हो गया था, इसके कारण उसको स्टॉप कर दिया गया। और रात में 7 बजे हम लोग ने खाना और पानी अपने स्तर से खरीदें और कोशिश की कि पेरेंट्स तक पहुंच जाए। और वहां पर उस दिन कुछ को छोड़ के सब कोई नहीं था और हम लोग कितने लोगों का हाथ जोड़े, कितने नेता का हाथ जोड़े, कितने प्रशासन को बोले, वो लोग नहीं पहुंचा पाए। रात को 1:30 बजे वो खाना आप लेके पहुंचते हैं, बोलते काफ़ी धुंध है जिसके कारण आपके बोगी में वो खाना नहीं पहुंच पाएगा। तो वो रात किसी तरह कट गई। फिर सुबह जब रेस्क्यू चालू हुआ और कुछ समय के बाद मुझे पता चला कि फैमिली के कुछ मेंबर वो धीरे धीरे हॉस्पिटल लाया जा रहा था, तो मैं हॉस्पिटल पहुँच गया और उस समय काफ़ी अच्छा लग रहा था कि फैमिली धीरे धीरे निकल रही थी और हमको लगा कुछ देर के बाद मम्मी पापा भी निकल जाएंगे। फिर एक इन्फॉर्मेशन आया कि मम्मी के तार में कुछ प्रॉब्लम आ गया, जिसको उसको ऊपर ना खींच के नीचे पहाड़ के बीच में रख दिया गया। उसके बाद कुछ देर के बाद न्यूज़ में दिखाने लगे महिला को गंभीर चोट लगी और मैं हॉस्पिटल में ही था और एम्बुलेंस से मेरी मम्मी का जब आई तो
1 मिनट तक डॉक्टर लोग उसको ऑब्जर्व किए और मृत घोषित कर दिए। और उसके बाद से लेके ना ही हॉस्पिटल में किसी जिला प्रशासन ने आके ना ही मुझे पूछताछ की है, ना ही अब तक ये 4 दिन बीत गए हैं, ना ही यहाँ के लोकल कोई भी प्रशासन जो आके कोई मदद या कोई भी जानकारी या कोई भी सांत्वना नहीं हमारे फैमिली को दिया गया।